जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। ये है मेरे पास बोर्ड एग्जाम की रियल वाली कॉपी और ये है ओएमआर शीट। आप लोग देख सकते हो इसमें कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, सारी चीजें बताऊंगा जिससे एग्जामिनर का दिल भाई बिल्कुल आपके ऊपर फिदा हो जाए और वो भर भर के नंबर दे, चाहे बीबी से लड़ाई करके आए हो चाहे बच्चों से। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है और साथ में इन चीज़ों को कैसे भरना है, वरना आपके नंबर बिल्कुल जीरो हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से भरना, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो बताता हूँ। तो ये है मेरे पास सभी सेट के हिंदी के पेपर, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी पेपर लर्न मंत्र एप्लीकेशन में मिलेंगे और यहाँ पर है बोर्ड एग्जाम वाली रियल कॉपी और ये है ओएमआर शीट। आपको कैसे भरना है, क्या क्या गलतियाँ जो आप लोग करते हो, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें से केवल एक पेपर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको भरनी है। सबसे पहले मेरे भाई आपको एक काला और एक नीला पेन लेके जाना है बोर्ड एग्जाम में। दो पेन लेके जाना और उसको थोड़ा सा पुराना कर लेना, मतलब थोड़ा सा चला लेना। जैसे ये देखो खाली है ना, ऐसे आप लोग कर लेना, जिससे क्या होगा कि पेन अच्छे से चलता है। दूसरी चीज़, अब इसमें आपको भरना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये है आपकी कॉपी, ये ओएमआर शीट। सबसे पहले आपको कॉपी में भरना पड़ेगा। तो कॉपी में आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो कि भरना है। तो सबसे पहले जो भी दिशा निर्देश हैं वो आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, है ना, कि भाई कक्ष निरीक्षक जो है वो आपको मतलब चेक कर सकते हैं कि आप लोग नकल लाए हो या नहीं लाए हो। तो ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर भैया भरना। तो यहाँ पर देखो ना, कुछ नहीं है भाई, क्या क्या भरना है, बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भर देना है। 10 अंकों का आपका होता है, अंकों में आपको यहाँ पर भरना है। तो अंकों में भरने के लिए बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। आप लोगों को जैसे जो भी अंक में दिया है, जैसे 1 दिया है ना, और यहाँ पर 2 है, ऐसे 3 है ना, फिर 4 है, 5 है, ऐसे 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है, 0 है ना। इस तरीके से आपको भर देना जो भी आपका अनुक्रमांक हो। दूसरी चीज़, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में आप लोग भरने लग जाओगे 1 करोड़ ऐसे करके भरोगे क्या, नहीं ना। आप लोग केवल इतना भरना, जैसे यहाँ पर 1 दिया है तो आप लोग यहाँ पर लिखना 1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दिया है 2 तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 2, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3, यहाँ पर दिया है जैसे 4 तो आप लोग लिखोगे 4। जो भी आपका अनुक्रमांक हो ऐसे ही भरना है, ऐसे ही आपको भर देना है। अब आप लोग समझ गए। उसके बाद मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई विषय भी भरना होता है। जैसे पहला पेपर आपका हिंदी का होगा तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे हिंदी, ठीक है। हिंदी के बाद मेरे भाई प्रश्न पत्र कौन सा है, तो हिंदी में अब केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है तो आप लोग लिख दोगे केवल 1, है ना, या फिर फर्स्ट लिख सकते हो बस, ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे केवल प्रथम, है ना, यही आप लोग लिख दो बस, ठीक है। इतना लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेरे भाई, प्रश्न पत्र अंकित जो है संकेतांक। ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आप अगर पेपर उठाओगे तो यहाँ पर आपका जो संकेतांक है ये अंकित होता है, आप लोग देख लो, ठीक है। तो पूरा आपको यही लिख देना है जो चीज़ें यहाँ पर दिया है। 801 HA, ठीक है, जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 801, है ना, और कोष्टक में है HA बड़ा कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपका ये भर गया। अब यहाँ पर परीक्षा का दिन जो है, जो भी आपका दिन होगा, जैसे मान लो अगर मुझे याद नहीं, मान लो सोमवार को होगा तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे सोमवार, ठीक है, जो भी दिन हो आपका। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा तिथि कौन सी है भाई, वो आपको लिख देना है। जैसे मान लो लाइक आपका 18 को है तो 18, है ना, फरवरी, है ना, 2000 आपका है 26, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद केंद्र का नाम। तो मेरे भाई केंद्र का नाम आपके जो प्रवेश पत्र रहेगा उसमें लिखा रहेगा, जो भी है वही आपको केंद्र का नाम बिल्कुल उतार देना है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भैया। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया, है ना, मेरे यहाँ है मान लो बालिका इंटर कॉलेज, तो लिख देते हैं बालिका इंटर, है ना, इंटर कॉलेज, है ना, मान लो स्कूल है पूरा, जो भी केंद्र का नाम है मतलब वैसे ही लिख देना है। जैसे मतलब आपको आपके प्रवेश पत्र में मिलता है बिल्कुल सेम लिखना है, कोई गलतियां नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपको जो है ना जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो भरेंगे। ध्यान रखना, जो आपके वहाँ पर एग्जामिनर होंगे, कॉपी मतलब देखने वाले, सारी चीज़ें करने वाले हैं ना, वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह, तो वो देखेंगे। तो ये आपको छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, बस आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई। ये देख सकते हो ऐसी कॉपी अब की बार आपको मिलने वाली है। पहले क्या होता था, ये लैंडस्केप में मिलती थी, अब की बार ये जो है ना A4 साइज़ में आपकी कॉपी मिलेगी। जैसे आपकी मतलब आप लोग अपने घर में लिखते हो ना, कॉपियाँ मिलती हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेगी, बस ये फ्रंट पेज रहेगा, आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद आपकी ये कॉपी आ जाती है। अच्छा,
अब कॉपी में लिखने के लिए कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे भाई आपको OMR शीट भरना पड़ेगा। 20 अंक मिलते हैं ना OMR शीट पर। इसमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना, क्या भरना है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है जिला कोड एवं नाम, है ना। तो जिला कोड आपके प्रवेश पत्र में रहेगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, और जिस जिले के हो आप लोग वो आपको लिख देना है यहाँ पर, है ना। तो उसके बाद है मैं भाई यहाँ पर है केंद्र कोड, तो केंद्र कोड आप लोगों को वहाँ पर प्रवेश पत्र में मिलेगा, तो ये लोग आप लोग भरोगे केंद्र कोड, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद है अनुक्रमांक, यहाँ पर पहले से ही भरा हुआ है, और ये UPMSP की जो साइट थी पहले उसी में का है पूरा का पूरा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ें जो हैं, है ना, सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आप लोग जानते ही हो भाई, आपको भर देना है। उसके बाद है आपका विषय कोड एवं नाम, तो वो आपको यहाँ पर विषय कोड भरना है। विषय कोड याद रखना, ये दूसरा होता है जो पेपर में संकेतांक अंकित होता है, ये दूसरा होता है कि आप लोग यही भर दो, ये आपको नहीं भरना है। विषय कोड जैसे होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा जैसे हिंदी का कौन सा होता है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपके जो वहाँ पर एग्जामिनर उनसे पूछ लेना, कक्ष निरीक्षक जो हैं, लेकिन गलत मत भरना मेरे भाई, ठीक है। हिंदी विषय लिखोगे, प्रश्न पत्र संख्या जैसे यहाँ पर दिया है 801 तो 801। अब ये आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ पर करेगा, ये चीज़ें भरने में, कि भाई प्रश्न पत्र मार्का सीरीज ये क्या है। तो ये मार्का सीरीज का मतलब इसमें कौन सा कोड है, ये देखो HA है, तो 801 यहाँ पर दिया है, HA यहाँ पर आपको भरना है। पहला अक्षर H है, दूसरा अक्षर A है, ठीक है, तो HA मैंने भर दिया। अब यहाँ पर भी आप लोगों को वही करना है, जैसे यहाँ पर H ढूंढना है, जैसे ये H है तो आपको यहाँ पर गोला कर देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पर A, तो A यहाँ पर ये है, तो A पर आपको गोला कर देना है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपका ये पूरा का पूरा हो, अच्छे तरीके से गोला करना, इधर उधर भी ज़्यादा ना जाए, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। उसके बाद मेरे भाई ये हो गया। अब यहाँ पर आपको नीचे भी भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब ऐसी ही बिल्कुल मिलेगी, ये ध्यान रखना, ऐसी ही बिल्कुल आपको OMR शीट मिलेगी। अब यहाँ पर जिला कोड नाम है ना, केंद्र का नाम, यहाँ पर अनुक्रमांक भरोगे, विषय कोड भरोगे, प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर भरोगे, बस ये प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर भर देना। जैसे मैंने देखो यहाँ पर HA कोड का लिया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे H, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग कर दोगे। उसके बाद मेरे भाई ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। कोई दिक्कत बोलोगे, नहीं दिक्कत मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पर भाई शुरू होती है आपकी कॉपी लिखने का। कॉपी कैसे लिखोगे, अब 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो पहला दिया है शुक्र युग के लेखक नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपको ये प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेना है पूरा का पूरा, कि भाई कैसे प्रश्न आए हुए हैं, सरल आए हैं या कठिन आए हैं। सारा प्रश्न पत्र आप लोगों को यहाँ पर पहले पढ़ लेना है इस तरीके से, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट करना। अब OMR शीट आप भरोगे यहाँ पर कि भाई शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर D सही है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब यहाँ पर यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा उत्तर। जैसे पहले का यहाँ पर आपको करना है, तो पहले का कौन सा विकल्प यहाँ पर है, तो पहले का D नंबर है, तो ABCD ये वाला है। तो सबसे पहले आप लोग बगल बगल ऐसे गोला कर लिया करो, फिर बीच में ऐसे 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 बढ़िया कर दिया करो, ठीक है, इस तरीके से। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये याद रखना कि केवल डॉट पेन का प्रयोग करना, बॉल पॉइंट पेन। आप लोग स्केच वगैरह का प्रयोग मत कर देना। ये जैसे देखो ये स्केच वाला है ना, ये मार्कर वाला, इसको प्रयोग मत कर देना। जेल पेन का मत कर देना, क्योंकि फिर भाई ये पीछे उतर आता है, फिर आपकी जो OMR शीट होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो दूसरा, मैं इसको सॉल्व भी करवा देता हूँ बहुविकल्पी एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूस की रात के लेखक हैं, पूस की रात के प्रेमचंद जी हैं, तो यहाँ पर आप लोग भर दोगे भाई प्रेमचंद जी, ठीक है। दूसरे का आप लोगों का कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा मेरे भाई B नंबर। तो विकल्प नंबर आपका B यहाँ पर सही है। तो ये इस तरीके से आप लोग गोला B में कर देना है। ये देखो कितना आसान है ना। तो OMR शीट आपको इसी तरीके से भर देना है। कोई दिक्कत मेरे भाई, नहीं दिक्कत। एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखो। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना, लाइक मेरा है विकास देशराज, तो मैं यहाँ पर आप ऐसे हस्ताक्षर कर दोगे विकास, ठीक है, जैसे भी आप हस्ताक्षर करते हो। मेरा नाम है तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मेरे भाई ये आप लोग मत कर देना, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक करेंगे, है ना, और ये केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पर मोहर लगेगी पूरी की पूरी। ये चीज़ें नहीं करने, बस ये करनी। एक जगह और आपको साइन करना पड़ेगा, वो है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको करना है, ये देखो, तो यहाँ पर आपको साइन करना है। जैसे यहाँ पर फिर से मुझे करना है, तो विकास देशराज। तो ये आपकी एक्चुअली में ऐसे ही करना है बिल्कुल। कोई गलती बोलोगे भैया, नहीं गलती, सारी चीज़ें आप बता रहे हो, बिल्कुल बता रहे हैं। उसके बाद अब ये आपको कॉपी लिखनी है। देखो ये आपकी है, यहाँ पर आपको कॉपी लिखना है। मान लो आपने पूरा का पूरा OMR शीट 20 के 20 क्वेश्चन भर दिए,
ठीक है, आप लोग पूरा पेपर पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में भी कोई क्वेश्चन का आंसर रहता है कभी कभी। अब यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या है कॉपी लिखने का, ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग मेरे भाई क्या करना कि पटरी रखना, ज़्यादा जगह मत करना है ऐसे बीच से खींच दो, नहीं, बिल्कुल आराम से एक पटरी की जगह इतनी मान लो छोड़ देना है, बस इतने में आपको डबल लाइनिंग कर लेना या सिंगल लाइनिंग कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे इस तरीके से। सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरे भाई, यहाँ से आप लोग लिखना आप शुरू कर दो पहले पेज से। यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे कि यहाँ पर आप मान लो आपने बहुविकल्पी कर लिया, ये तो आपको करने नहीं कॉपी में, कॉपी में तो आपको यहाँ से करने हैं ना, ये वाले प्रश्न से, यहाँ से तो 21वें नंबर से करने हैं, ठीक है, 21वां रहेगा, जो भी आपका अंक पड़ा रहेगा, किसी में 1 रहता है, किसी में 21वां रहता है। तो यहाँ पर अब आप लोग को लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, तो यहाँ पर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, बढ़िया राइटिंग से मस्त, ठीक है। पहले इंप्रेशन तो और अच्छे से जमाना है आपको, कौन सा भैया आप कर रहे हो, देखो यहाँ पर 21वां कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल लिख देना है 21। अच्छा 21 का आप लोग कौन सा कर रहे हो, अथवा भी देता है ना, का या खा, यहाँ पर दिया रहेगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को जैसे हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बढ़िया आराम से ये थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसे कर देना, ताकि अच्छे से दिखे, है ना, कि भाई आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो, 21वां आप कर रहे हो। 21वां का कौन सा कर रहे हो मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग कर रहे हो का नंबर, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना का, ठीक है, ये का, बस खत्म, बड़ा सा कोष्टक बना दो, बस ये सबसे अच्छा तरीका होता है। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर देखो संदर्भ लिखते हो तो संकेत देना पड़ता है, तो संकेत देना मत भूलना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे संकेत। अच्छा संकेत में क्या देना है आपको, संकेत में देखो यहाँ पर सबसे पहले 1-2 अक्षर शुरू का लिख देना है और फिर लास्ट का लिख देना है, जैसे कुसंग का ज्वर और फिर ले जाएगी, तो यहाँ पर आप लिख दो है ना, नीले पेन से क्या लिखोगे, कुसंग का ज्वर और फिर डॉट 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 ऐसे करके ले जाएगी, मतलब इससे ये भी पता चल जाएगा कि हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पूर्ण विराम। मतलब देखो एक चीज़ याद रखना, पूर्ण विराम ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, वरना आपके नंबर फिर कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, जैसे बोला यहाँ पर पहला कि भाई क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ पर आपको क्या है, पहला डालना है, ये वाला पहला, ठीक है, पहला आप कर रहे हो तो पहले का आपको क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ सबसे पहले, तो यहाँ पर आप डालोगे संदर्भ, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से थोड़ा बढ़िया अच्छे से हाईलाइट कर देना, ये देखो संदर्भ हो गया। अब संदर्भ लिख दो कि भाई है ना, क्या लिखना है यहाँ पर, देखो किस चैप्टर से बताओ जल्दी से। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये आपका जो चैप्टर है मित्रता वाला है ना, तो मित्रता चैप्टर से आपका है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो चलो मैं कॉपी में लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, एक यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हो या तो यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर से ही लिख सकते हो। चलो ठीक है लिख देते हैं, तो यहाँ लिख दो प्रस्तुत है ना गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, सॉरी हमारी, ऐसे देखो गलतियाँ होती हैं, ऐसे गलतियाँ शुरू में नहीं करना जैसे मुझसे हो रही हैं, मैं आपको बता है रहा हूँ गलतियाँ सब कुछ करके, ठीक है। हमारी पाठ्यपुस्तक, पुस्तक। अच्छा इतना लिखने के बाद हिंदी जो है वो हाईलाइट कर देना अच्छे से, ऐसे हिंदी, पाठ्यपुस्तक हिंदी के है ना गद्य खंड में, गद्य खंड में संकलित, अब जो चैप्टर का नाम है वो आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर संकलित मित्रता, मित्रता है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, नामक है ना, पाठ से लिया गया है या अवतरित है, कुछ भी लिख दो, पाठ से अवतरित है या लिया गया है, जो भी आप मतलब बेस्ट तरीका लगे, कई तरीके हो सकते हैं, मैं रटना कभी नहीं सिखाता आपको। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर से आपको नहीं लिख देना इसके लेखक ये हैं, बढ़िया अच्छे से थोड़ा सा नीचे से लिख दो, इसके लेखक, इसके लेखक मतलब इस पाठ के लेखक, लेखक।
अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अच्छा, जी क्यों लगाया भैया, फिर जी क्यों लगाएं? इससे आपका जो शब्द है वो और अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि भैया हाँ, व्यक्ति के अंदर सम्मान देने की भावना भी है। कितनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर दूसरा जैसे करना है, संदर्भ के बाद क्या करना है भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे भाई अब यहाँ पर आप लोग एक लाइन छोड़ना, ज़्यादा नहीं, एक लाइन बस छोड़ना, और यहाँ से आप लोग डाल देना दूसरा नंबर। ठीक है, इस तरीके से क्या है, व्याख्या। आप लोग यहाँ लिखोगे रेखांकित अंश करना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित है ना, अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से आपको करनी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये छोड़ सकते हैं, पूरी लाइन नीचे से कर दो, क्या दिक्कत है, चलो कर दे नीचे से। तो अब यहाँ पर आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक जो भी बने कर देना। उसके बाद मान लो तीसरा नंबर का कर रहे हो, तो अब आप लोग यहाँ पर डालोगे तीसरा नंबर, फिर तीसरे नंबर का आंसर यहाँ पर कर देना, वो तो आप लोग करोगे। बस मुझे बताना था कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है और साथ में क्या क्या गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे भाई क्या है कि आपको पेपर कोड ध्यान से लिखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये कॉपी में कोई भी गलतियाँ काट पीट नहीं करनी है, सब कुछ सही सही बिल्कुल भर देना है। विषय आपका हिंदी, प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक यही होता है आपका, ये ध्यान रखना, ये होता है विषय कोड, ये नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो यहाँ पर विषय कोड है ना, वो आपका ये होता है। ठीक है, यहाँ पर विषय कोड अलग अलग होता है सभी का, ये 801 है ना। अब ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने हर एक चीज़ बता दिया है, ऐसे ही आप लोग करोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमेशा बताता हूँ कि भाई अगर आप ऐसे कर रहे हो तो जो भी आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन, है ना, तो ये याद रखना कि नंबर वाइज करते जाना, तो इससे गलतियां भी नहीं होंगी, साथ में कोई भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं, और अच्छी भी लगती है कॉपी। जैसे पहले का आपने किया, फिर दूसरे का किया, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, फिर प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे मतलब एक एक करके डालना। ऐसे नहीं करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 21 यहाँ पर कर रहे हो, फिर यहाँ पर आप लोग 25 कर रहे हो, फिर आगे करके 22 कर रहे हो, नहीं, एक लाइन से करोगे तो एग्जामिनर वही जांचते चला जाएगा एक फ्लो में, और आपको अच्छे नंबर देगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। मैं हमेशा बताता हूँ, मेरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके मतलब बोर्ड एग्जाम द्वारा भी बोला जाता है, बोर्ड परीक्षा में जो यूपीएम एसपी वो भी बोलती है कि भाई जो भी प्रश्न उत्तर आप कर रहे हो वो एक लाइन से अगर आप करोगे तो उसमें ज़्यादा एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और ये सभी पेपरों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, क्रैश कोर्स से भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।